हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर डीएसई जूलॉजी के बारे में। जब मैंने सिलेबस आपको एक्सप्लेन किया था तभी मैंने आपको कहा था कि डीएसई जूलॉजी का पूरा लेक्चर प्लस नोट्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। सो हम आज यूनिट 1 बात करने वाले हैं, जो है हमारा इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ये हमारे जूलॉजी का मेन सिलेबस है, मेन टाइटल है। ठीक है, हमारा यूनिट 1 जो है वो है एन ओवरव्यू ऑफ इकोलॉजी एंड बायोम्स, यानी कि एम्स एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजी। क्या क्या एम एंड स्कोप है इकोलॉजी के। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमारा जो इकोलॉजी है उसका मेन इंट्रोडक्शन क्या है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रोडक्शन में क्या है, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों और उनके पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले आपसी संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी कि इकोलॉजी वो है, यानी कि जीव विज्ञान यानी कि हमारा जो बायोलॉजी है उसकी यह शाखा, यानी कि उसमें जितने भी जीव और जो पर्यावरण यानी कि हम जीव है और जो हमारा पर्यावरण है उसके बीच जो आपसी संबंध का जो हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उसे ही इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, हो सकता है फ्रेंड्स आपको जो है ना मेरी हैंड राइटिंग समझ ना आए, इसीलिए मैं एक एक चीज़ रीड करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा यार। नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगी है, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। सो आप प्लीज़ इसकी वैल्यू कीजिएगा और सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन केवल जीवों की उपस्थिति से ही संभव नहीं है, बल्कि उनके चारों ओर मौजूद भौतिक, रासायनिक और जैविक पर्यावरण से गहराई से जुड़ा हुआ है। जीव अपने पर्यावरण, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो फ्रेंड्स, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लग रहा है और वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर है या नहीं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। जीव अपने पर्यावरण से ऊर्जा, भोजन और आवास प्राप्त करते हैं। हम जीव हैं, हम पर्यावरण से ही सारी चीज़ें यानी कि एनर्जी, फूड एंड जो हम शेल्टर यूज़ करते हैं वो पर्यावरण से ही प्राप्त करते हैं तथा बदले में पर्यावरण को प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। इन समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने में पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। आई होप आप सभी को इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। इकोलॉजी के क्या क्या टाइप्स हैं। जो टाइप्स ऑफ इकोलॉजी 7 टाइप्स के हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी, सेकेंड है पॉपुलेशन इकोलॉजी, थर्ड है कम्युनिटी इकोलॉजी, फोर्थ है इकोसिस्टम इकोलॉजी, फिफ्थ है लैंडस्केप इकोलॉजी एंड 6 है ग्लोबल इकोलॉजी और 7 है कॉन्जर्वेशनल इकोलॉजी। फ्रेंड्स, अब सारी चीज़ें जो है ना इस चैनल के थ्रू ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा नोट्स और लेक्चर प्रोवाइड करूँगी और इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा डीएसई का आपको नोट्स मिलने वाला है प्लस लेक्चर मिलने वाला है। अगर आप इसी तरीके से केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के लिए भी चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा। मैं पर्सनली सभी के कॉमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ, तो आप कमेंट कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इकोलॉजी यानी कि पारिस्थिति का अर्थ क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। इकोलॉजी शब्द जो है ना ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ओइकोस, जिसका अर्थ होता है घर या आवास, ठीक है, तथा लोगोस, जिसका अर्थ है अध्ययन। इस प्रकार पारिस्थितिकी का अर्थ हुआ जीवों के प्राकृतिक आवास का अध्ययन। जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल ने सन 1866 में पहली बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी यह बताती है कि जीव अपने पर्यावरण के साथ किस प्रकार अनुकूलन करते हैं और पर्यावरणीय कारक उनके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आप ना खुद हैंड रिटन नोट्स आप बनाइएगा। चलिए, मीनिंग ऑफ इकोलॉजी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी के उद्देश्य यानी कि क्या इकोलॉजी के एम है। ठीक है, पारिस्थितिकी के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला जो है जीव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं।
पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी का जो मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है जीवों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों को समझना है। इसमें जल, वायु, तापमान, प्रकाश, मृदा और पोषक तत्वों का जीवों पर प्रभाव शामिल है। ये हो गया जीव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन। देन सेकेंड है हमारा जीवों के वितरण और प्रचुरता का अध्ययन। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या है। यह जानना कि कौन सी प्रजाति कहाँ पाई जाती है और उसकी संख्या कितनी है। पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है इससे जैव विविधता की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में ना मैंने टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी आपको, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि ये सभी जितने भी हम अभी लेक्चर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं ना, इसका कंप्लीट नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड, पारिस्थितिक संतुलन की समझ। प्रकृति में सभी जीव खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के माध्यम से जुड़े रहते हैं। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी इन संबंधों को समझकर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। वन, जल, मृदा और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण पारिस्थितिकी का प्रमुख उद्देश्य है ताकि इनका सतत उपयोग संभव हो सके। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा, फिफ्थ पॉइंट है पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान। प्रदूषण, वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और ओजोन परत के क्षय जैसी समस्याओं के समाधान में इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं ओजोन परत क्या होता है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं जो पारिस्थितिकी है हमारा, इकोलॉजी के क्या क्या स्कोप है, यानी कि पारिस्थितिकी का क्षेत्र है, फिर स्कोप ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, पारिस्थितिकी का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और इसे विभिन्न स्तरों पर अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत फर्स्ट है जैव स्तर यानी कि ऑर्गेनिज्म लेवल। ठीक है, इसमें देखते हैं इस स्तर पर किसी एक जीव और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जैसे तापमान या प्रकाश का जीव के व्यवहार और वृद्धि पर प्रभाव। उसके बाद सेकंड है हमारा जनसंख्या पारिस्थितिकी। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसमें हम देख लेते हैं क्या है। यह किसी विशेष क्षेत्र में एक ही प्रजाति की जनसंख्या के आकार, घनत्व, वृद्धि दर और वितरण का अध्ययन करती है। उसके बाद थर्ड है समुदाय पारिस्थितिकी यानी कि कम्युनिटी इकोलॉजी। इसमें विभिन्न प्रजातियों के बीच अंतःक्रियाओं जैसे प्रतिस्पर्धा, परभक्षण, परजीविता और सहजीवन का अध्ययन किया जाता है। देन इसी में हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है पारितंत्र पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम इकोलॉजी। ठीक है, यह जैविक और अजैविक घटकों के बीच ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों के चक्र लाइक कार्बन चक्र, नाइट्रोजन आदि का अध्ययन करती है। फ्रेंड्स, ये सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं फिर आपको बोल रही हूँ, हो सकता है आपको मेरी राइटिंग समझ ना आए, बट इसलिए सारी चीज़ें एक मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप इसको खुद हैंड रिटन नोट्स आप बना पाओ। तो सारी चीज़ें आप लिखिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको नोट्स का PDF प्रोवाइड कर दूँगी। देन हमारा जो फिफ्थ है वो है वैश्विक पारिस्थितिकी यानी कि ग्लोबल इकोलॉजी। ठीक है, देख लेते हैं ग्लोबल इकोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या आता है। सो इसमें संपूर्ण पृथ्वी को एक प्रणाली के रूप में अध्ययन किया जाता है और जलवायु परिवर्तन तथा वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है पारिस्थितिकी का अवलोकन यानी कि ओवरव्यू ऑफ इकोलॉजी। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है हम देख लेते हैं। पारिस्थितिकी हमें यह समझने में सहायता करती है कि पृथ्वी पर जीवन एक संगठित प्रणाली के रूप में कार्य करता है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में
परिवर्तित करते हैं। शाकाहारी जीव पौधों पर निर्भर रहते हैं और मांसाहारी जीव शाकाहारियों पर। मृत जीवों को अपघटक विघटित कर पोषक तत्वों को पुनः मृदा में मिला देते हैं। इस प्रकार प्रकृति में ऊर्जा प्रवाह और पदार्थ चक्र निरंतर चलता रहता है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम देख लेते हैं बायोम्स। ठीक है, बायोम्स क्या होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर ख़राब भी लग रहा है आप मुझे वो भी कमेंट में बताइएगा। मैं किस तरीके से इम्प्रूव कर सकती हूँ मुझे आपके कमेंट के थ्रू ही पता चलेगा। ठीक है, सो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देन आप प्लेलिस्ट भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी। फिर बायोम्स में हम पढ़ लेते हैं। बायोम पृथ्वी के बड़े पारिस्थितिक क्षेत्र होते हैं जिनकी पहचान वहाँ की जलवायु, वनस्पति और जीव जंतुओं से होती है। एक ही प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में समान प्रकार के बायोम पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा प्रमुख स्थलीय बायोम्स यानी कि टेरेस्ट्रियल बायोम्स। इसमें फर्स्ट हम वन बायोम देख लेते हैं यानी कि फॉरेस्ट बायोम। वन बायोम जैव विविधता से भरपूर होता है। यहाँ घने वृक्ष पाए जाते हैं। इसके टाइप्स क्या क्या हैं, प्रकार। फर्स्ट उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, फिर है समशीतोष्ण वन एंड थर्ड है शंकुधारी वन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो हमारा है वो है घास भूमि बायोम यानी कि ग्रासलैंड बायोम। इस बायोम में घास प्रमुख वनस्पति होती है। एग्जाम्पल है सवर्ना या प्रेयरी। फिर थर्ड है मरुस्थलीय बायोम यानी कि डिजर्ट बायोम। इसमें वर्षा बहुत कम होती है। पौधे जल संरक्षण के लिए अनुकूलित होते हैं। फिर फोर्थ है टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम क्या होता है, यह अत्यंत ठंडा बायोम है जहाँ स्थायी हिम परत पाई जाती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जलीय बायोम्स। ठीक है, यानी कि एक्वेटिक बायोम्स हम देख लेते हैं। एक्वेटिक बायोम्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। तो एक्वेटिक बायोम्स में फर्स्ट आती है मीठे पानी के बायोम्स। ठीक है, मीठे पानी के बायोम्स में क्या क्या है, नदियाँ हैं, झीलें हैं और तालाब इसमें शामिल हैं। फिर सेकंड आता है समुद्री बायोम। ठीक है, समुद्री बायोम में देखते हैं क्या क्या है, महासागर, समुद्र और प्रवाल भित्तियाँ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, उसके बाद है मानव जीवन में पारिस्थितिकी का महत्व। मानव जीवन पूर्णतः पारिस्थितिकी पर निर्भर है। स्वच्छ वायु, शुद्ध जल, भोजन, औषधियाँ और स्थिर जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी हमें सतत विकास का मार्ग दिखाती है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑटो इकोलॉजी एंड सेनेकोलॉजी। ठीक है, ये वाला जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट हम इसको पढ़ने वाले हैं। एंड आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आज का लेक्चर कैसा लगा। देन इस प्रकार के और नोट्स प्लस लेक्चर के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी चैनल पे मैं 11th-12th का भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। सो आप अपने जो भी आपके फ्रेंड्स या भाई बहन 11th-12th में आप उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बीएससी का भी अगर आपको बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आप मेरे थ्रू पढ़ना चाहते हैं नोट्स प्लस लेक्चर के थ्रू, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं उसके लिए भी आपके लिए लेक्चर लेके आएंगे। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसका हैंड रिटन नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा।